हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं ऑल कास्ट फुल फॉर्म। किस कास्ट का फुल फॉर्म क्या होता है और हिंदी में इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया है OBC। OBC का फुल फॉर्म होता है आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब इसका हिंदी में अर्थ होता है अन्य पिछड़ा वर्ग। अब ये बात अलग है कि जो OBC होती है कास्ट, इसको अलग अलग राज्य में कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे बिहार राज्य में आपका जो OBC होता है इसको BC1 और BC2 में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये भी हमने वीडियो अपलोड कर रखे हैं कि किस राज्य में OBC में कौन कौन सी जातियां आती हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। इसके बाद दिया गया है आपका SC का फुल फॉर्म होता है आपका शेड्यूल्ड कास्ट, अर्थात हिंदी में इसे कहते हैं अनुसूचित जाति। फिर है ST का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्या होता है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है आपका UR मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी। इसके अंतर्गत अब आप कहेंगे कौन सी कास्ट आती है, तो जनरल, जिनको आरक्षण का प्रावधान नहीं होता है और जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं और जैसे मान के चलिए दूसरे राज्य में फॉर्म फिल करते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स का, तो उनको UR से ही सिलेक्शन दिया जाता है। ठीक है, इनको आरक्षण का प्रावधान नहीं होता, इस कारण से इन्हें अनारक्षित श्रेणी कहा जाता है। बाकी ये जो आप कास्ट देख रहे हैं ये सब आरक्षित श्रेणियां कहलाती हैं, क्योंकि इनको अलग अलग आरक्षण का प्रावधान होता है। फिर है जनरल यानी जनरल कैटेगरी, सामान्य वर्ग। तो जो जनरल है इसे अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत ही लिया जाता है। नेक्स्ट है आपकी कैटेगरी EWS। इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अर्थात जो आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी होती हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट है PWD। इसका फुल फॉर्म होता है पर्सन विथ डिसएबिलिटीज़, अर्थात दिव्यांग श्रेणी। अब एक वीडियो हमने अपलोड किया था जिसमें आपको डिसएबिलिटीज़ के पूरे 21 प्रकार बताए हुए थे कि कितने प्रकार की आपकी डिसएबिलिटीज़ होती हैं, यानी दिव्यांगता होती है तो 21 प्रकार की। ठीक है, और इनको भी आरक्षण दिया जाता है अलग से। नेक्स्ट है MBC। इसका फुल फॉर्म होता है मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस। MBC मतलब मोस्ट बैकवर्ड क्लास, इसका मतलब होता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो आपकी जो OBC होती है अन्य पिछड़ा वर्ग है, जबकि MBC वही आपको बताया कि जैसे बिहार राज्य है तो उसमें OBC को BC1 और BC2 में बांट देते हैं। ठीक है, BC1 और BC2 में, तो इसी में से एक को कहा जाता है EBC और एक को कहा जाता है MBC। तो जो MBC होती है वो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस कहलाती है, अर्थात अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस कास्ट का फुल फॉर्म क्या होता है और आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ दिया है OBC, SC और ST, तो इनको क्यों अलग से प्रावधान दिया गया, इनको आरक्षित श्रेणी क्यों माना गया, तो आपको बता दें कि जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय होते हैं, ठीक है, वो आपके SC ST के अंतर्गत आते हैं और जैसे ही इनमें सुधार हो जाता है तो इनको उच्च श्रेणी में डाल दिया जाता है। जैसे हाल ही में आपने देखा छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 12 जातियाँ जो मात्रात्मक त्रुटि के कारण ST में डाली गई हैं, इनको मात्रात्मक त्रुटि थी तो इनको जो है प्रावधान नहीं मिल पा रहे थे, सरकारी प्रावधान। ठीक है, योजनाओं का लाभ इनको नहीं मिल रहा था, तो मात्रात्मक त्रुटि मात्र के कारण तो इनमें सुधार किया गया और वर्तमान में इनको ST के अंतर्गत रखा गया है ताकि इनको हर एक लाभ सरकार का प्राप्त हो सके। तो ऐसा इनमें चेंजेस होता रहता है हर वर्ष और आपकी जो जातियां हैं इनमें सुधार हो जाता है आर्थिक और सामाजिक रूप से, तो इनको उच्च श्रेणी में भी बदल दिया जाता है। ठीक है, तो हर राज्य की अपनी अपनी कास्ट लिस्ट होती है और हर राज्य में हो सकता है SC ST OBC जो समुदाय होते हैं तो इनमें कहीं कहीं कोई जाति आपकी ST में आ रही है, वही दूसरे राज्य में हो सकता है SC के अंतर्गत आती हो, क्योंकि ये निर्भर करता है आपके सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और यदि आपका कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के जरिए ज़रूर पूछें। थैंक यू।